बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 8 से 9 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने ये गोल्डन जिगजैग डोरी ली है, सादा डोरी और थोड़ा सा लेस का पीस है बचा हुआ। इनके साथ डिज़ाइनिंग होगी सारी। तो फ़्रॉक मैंने पहले से कटिंग की हुई है। सिंपल फ़्रॉक की कटिंग आपने कर लेनी है। तो क्योंकि मैंने पहले जब कटिंग कर ली ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी आसान सी और प्यारी सी जो डिज़ाइनिंग है ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये 19 इंच की लेंथ में बॉटम पार्ट के दोनों घेर हैं, फ्रंट और बैक के। 19 इंच लेंथ में ली है मैंने। और जो इसकी चौड़ाई है ना, एक पार्ट की चौड़ाई मैंने 31 इंच ली है। और अब ये इसकी पेटी की जो कुल मैंने लेंथ ली है 13 इंच और चौड़ाई कुल मैंने 9 इंच ली है। तो इसकी कटिंग मैंने 6.5 इंच तीरा लिया और 6.5 इंच लेंथ ली शोल्डर की। और इधर चेस्ट मैंने ली 16 इंच रखनी थी, तो 8 इंच मैंने ली और 7.5 इंच मैंने फिटिंग का निशान लगाकर सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने इस तरह से सिंपल फ्रॉक की कटिंग कर ली। और ये बाजू की मैंने इसी तरह से 15 इंच तैयार रखने थे। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लिया और चौड़ाई मैंने 7.5 इंच ली है। तो आपने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैंने पेस्टिंग बुकरम का पीस लिया, इसको फोल्ड करके 3 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की लेंथ में मैं गला राउंड शेप में कटिंग करूँगी। फ़्रॉक की जो कटिंग और स्टिचिंग है ना, बिल्कुल सिंपल है। मेन मैंने चीज़ आपको ये दिखानी है कि इसकी डिज़ाइनिंग बनी हुई बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक लग रही थी। आप भी इस तरह से अपनी बच्चियों के लिए फ़्रॉक का डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर मैंने गला पेस्ट करके साइडों से कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। ये गला मैं इस तरह से बना कर रख लूँगी। और फिर हमने सबसे पहले क्या करना है कि पेटी की जो फ्रंट साइड है ना, वो लेनी है। और इसके ऊपर हमने जो पेस्टिंग बुकरम का अंदर वाली साइड का गला है ना, वो रख कर सेंटर में निशान बना लेना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो डोरियों के साथ इसके ऊपर गला बनाना है तो कितनी डोरियाँ इसके ऊपर तक लगेंगी। तो इस निशान से थोड़ा ऊपर करके ना, इस तरह से ये देखें ग्लू स्टिक के साथ लगा कर मैंने डोरी को, तो इसके ऊपर डबल इस तरह से कर सेंटर में लगा लिया है। अब इसके साइडों पर एक सिंपल डोरी की लाइन मैं लगाऊंगी। ये देखें, ग्लू लगाकर साइडों पर थोड़े से फासले पर मैंने इस तरह से लगा ली गोलाई में। और ऊपर से देखें, ये गले के निशान से ना थोड़ा ऊपर करके हमने डोरियों को कट करना है। और इसके बाद फिर से हमने जिगजैग डोरी लगानी है एक लाइन, तो इसको भी ग्लू लगाकर इस तरह से मैं लगा लूँगी। और जब इसके ऊपर प्रेस फेरते जाएंगे ना, तो ये अच्छी तरह से डोरियाँ इसके ऊपर जम जाएंगी, उतरेंगी नहीं। एक ही दफ़ा हम बाद में इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। अब इसके बाद फिर से मैं सिंपल डोरी की लाइन लगाऊंगी। आप चाहें तो इतना भी गला रख सकती हैं, इतनी डोरियों लगाकर। तो मैंने इसके साथ और एक लेस का पीस लगाना है। तो आप भी अगर इस तरह से डोरियों के साथ कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं, तो इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ पहले डोरियों को अच्छी तरह से लगा लें। और फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ जब लगाएंगे तो बहुत ही नीट तरीके से गला वगैरह हमारा बनता है। अगर हम सिलाई के साथ इसी तरह से डोरियाँ लगाते तो ये थोड़ा इधर उधर हो जाती और हमारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब भी हो सकता था। तो ये देखें, बहुत नीट तरीके से इस तरह से लग गई हैं। अब मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाऊंगी पहले, क्योंकि बाहर वाली लेस के ऊपर मोती लगे हुए थे, तो वो मैं बाद में इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखें, सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब ये जो मेरे पास लेस का बचा हुआ मैंने पीस लिया था ना, इसकी उल्टी साइड पर मैंने ग्लू लगाई और डोरी के बिल्कुल साथ रखते हुए ना, इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी। तो गला देखें हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर क्योंकि मोती लगे हैं, तो उल्टी साइड पर मैं इसकी प्रेस लगाकर इसको चिपका लूँगी। और फिर इसके ऊपर मैं देखती हूँ सिलाई लगती है या फिर सुई के साथ टांके लगेंगे। और इसके बाद मैं इसके गले को भी बना लूँगी। ये देखें, गला मैंने जो है इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। ये लेस के ऊपर ना मैंने टांके लगा लिए थे और फिर गला सिलाई करके राउंड शेप वाला कट लगा कर इसको उल्टी साइड की तरफ पलट लिया है। तो इसको अच्छी तरह से प्रेस लगाकर उल्टी साइड पर मैं गले की तरपाई कर लूँगी। तो ये देखें, गला हमारा बन गया है और तरपाई भी मैंने कर ली है। अब बैक का गला कटिंग करना है, तो बैक साइड पेटी की लेकर मैं इसके शोल्डर को आपस में मिलाकर रखूँगी।
और एक पैर का चौड़ाई वाली साइड से फासला छोड़ते हुए 1.5 इंच की लेंथ में मैंने ये राउंड शेप में गला कटिंग किया है। इसके नीचे इस तरह से मैं कपड़ा रखूँगी और बैक का गला तैयार करूँगी। तो ये देखें, बैक का गले पर मैंने कपड़ा रख कर सिलाई लगाई और अंदर से कपड़ा कट किया और बाहर से भी तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर मैंने इस तरह से कपड़ा कटिंग कर लिया। और फिर इस तरह से कपड़े को पलटते हुए ये कपड़े की किनारी पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर मैं शोल्डर दोनों तरफ के अटैच कर लूँगी। ये देखें, ये शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अब ये बैक के गले को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए तरपाई कर लूँगी। अब मैं बाजू तैयार करूँगी। तो बाजू की लेंथ मैंने तैयार रखनी है 15 इंच। 15 इंच का निशान लगाकर बाकी जो 2 इंच कपड़ा है वो मैं इस तरह से उल्टी साइड पर फ़ोल्ड कर लूँगी। दोनों बाजू को इस तरह से बराबर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसको अब मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाकर फिर हमने इसके ऊपर डोरियाँ अटैच करनी है। तो ये देखें, सिलाई लगाकर अब मैं ग्लू के साथ ही इसकी बिल्कुल किनारी पर सादा डोरी पहले मैंने लगाई और फिर इसके बाद एक ज़िगज़ैग डोरी की लाइन लगाई। अब इसके ऊपर एक और सादा लाइन डोरी की लगा कर ना मैं इसको प्रेस लगाऊंगी और फिर इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाकर दोनों बाजू मैंने इसी तरह से तैयार करने हैं। ये देखें, फ्रंट साइड की पट्टी बनी हुई बाजुओं की कितनी प्यारी लग रही है। दोनों बाजू तैयार करके अब मैं पेटी के साथ इसको अटैच कर लूँगी। बैक का गले पर मैंने तरपाई कर ली है। अब मैं शोल्डर के ऊपर इस तरह से बाजू रख कर इनको सिलाई लगाऊंगी दोनों को। और इसके बाद अब मैंने ये बॉटम पार्ट के घेर लिए हैं दोनों। इसके ऊपर वाली साइड पर डबल सिलाई लगाऊंगी मैं चुन्नट डालने के लिए। तो ये देखें, ये डबल सिलाई मैंने बड़ा टांका करके ना मशीन का वो लगाई थी और फिर धागा खींच कर दोनों तरफ से इसके चुन्नट बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से पेटी के साथ रखकर इसके चुन्नट बराबर करते हुए इसको मैं पेटी के साथ अटैच कर लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों की मैंने बॉटम पार्ट जो है ना वो अटैच कर लिए हैं। अब मैं साइड की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये फ़्रॉक मैंने थोड़ी लूज़ ही रखनी है क्योंकि लूज़ फ़्रॉक पहनी हुई बच्चियों की अच्छी लगती है। तो ये देखिए, दोनों साइड की फ़िटिंग की मैंने सिलाई लगाई और एक साइड से ना मैंने थोड़ा सा दामन वाली साइड से खुला छोड़ दिया इसको, क्योंकि इसको मैंने फ़ोल्ड करके ना इसके ऊपर भी जैसे बाजुओं के ऊपर डोरियाँ लगाई हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर डोरियाँ लगाऊंगी। दामन मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने जिस तरह से बाजू के ऊपर डोरियाँ लगाई हैं ना, सेम उसी तरह से मैंने दामन के ऊपर लगानी है। तो इसके ऊपर मैं ग्लू के साथ नहीं लगाऊंगी बल्कि सिलाई के साथ ही मैं इस तरह से डोरियाँ इसके ऊपर लगा लूँगी, क्योंकि घेर तो काफ़ी होता है, उसके ऊपर ग्लू के साथ लगानी मुश्किल होती है। तो ये देखिए, मैं फुल लुक इसकी ना मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मैंने साइड छोड़ी हुई है ना, तो इसको मैं डोरियाँ लगा कर फिर बंद करके फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये है फ़ाइनल लुक फ़्रॉक की। बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक बनी है। आपको भी उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से आप भी अपनी बच्चियों के डिज़ाइनिंग इतनी मुश्किल नहीं है इसकी, बहुत ही आसान है। इसलिए मैंने मेन चीज़ आपको डिज़ाइनिंग ही बतानी थी। वैसे इसकी स्टिचिंग और कटिंग जो है ना बहुत ही आसान है। तो आप भी अपनी बच्चियों की ज़रूर बनाएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।